अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इन्फो एट बिलाल। फ्रेंड्स, क्या आप यकीन करेंगे कि कुछ जानवर दुनिया में ऐसे भी मौजूद हैं जो आपकी आंखों के सामने होकर भी आपकी नज़रों से ओझल हो जाते हैं। वो तेज नहीं होते, वो जादूगर भी नहीं होते, लेकिन कुदरत के माहिर छुपाऊ होते हैं। कुछ जानवर बिल्कुल पत्तों जैसे नजर आते हैं, तो कुछ जानवर दरख्त की टहनियों जैसे, और कुछ तो ऐसे होते हैं जिनके आर पार भी आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे दुनिया में ऐसे गायब हो जाने वाले जानवर जो अपने माहौल में इस कदर घुल मिल जाते हैं कि शिकारी भी उन्हें पहचान नहीं पाते। वीडियो पर जाने से पहले हस्बे मामूल सब्सक्राइब करें इन्फो एट बिलाल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नंबर 9, लीफ इंसेक्ट्स। दोस्तों, अगर आपको स्टैचू बना दिया जाए तो कितनी देर तक आप बगैर हिले रह सकते हैं? यकीनन बहुत ही कम वक्त के लिए। ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन लीफ इंसेक्ट एक ऐसा क्रिएचर है जो कि बिल्कुल मूव नहीं करता। लेकिन इन्हें देखकर तो इंसान भी धोखा खा जाएंगे और लगेगा कि ये कोई पत्ता है। असल में लीफ इंसेक्ट बहुत से परिंदों और जंगली जानवरों की पसंदीदा खुराक है, इसीलिए इसे अपनी जिंदगी बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। खतरा महसूस होने पर ये बिल्कुल स्टैचू बन जाते हैं। इनकी बॉडी भी बिल्कुल पत्तों जैसी ही होती है, तो किसी को शक भी नहीं होता कि ये कोई इंसेक्ट है। ये एक हार्मलेस क्रिएचर है और इनकी खुराक दरख्तों के फलों पर मुश्तमिल होती है। ये अपनी पूरी लाइफ दरख्तों पर ही गुजारते हैं और इनके अंडे भी बहुत ही क्वाइट होते हैं और इनके बच्चे बहुत ही कम हरकत करते हैं। ये इंसेक्ट्स वाकई कुदरत का बेहतरीन शाहकार हैं। नंबर 8, वॉक लीफ बटरफ्लाई। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में अनगिनत और खूबसूरत तितलियां बहुत सी देखी होंगी, लेकिन यकीनन इस जबरदस्त और ऑलमोस्ट इनविजिबल बटरफ्लाई को पहले कभी नहीं देखा होगा। जब आप इसे पहली बार देखेंगे तो ये आपको एक पत्ता लगेगा जो दरख्त से टूटकर नीचे गिर गया हो, लेकिन ये एक यूनिक और बहुत ही रेयर बटरफ्लाई है। इस तितली को जंगल में ढूंढना दरिया में सुई को तलाश करने के बराबर है, क्योंकि शायद इस तितली को ढूंढने के लिए जंगल का हर पत्ता चेक करना पड़े। ये तितली नेपाल, भूटान, चाइना, थाईलैंड और इवन वियतनाम में भी पाई जाती है। इसके विंग्स की इनर साइड बहुत ही अट्रैक्टिव और कलरफुल होती है, लेकिन इसका बाहर वाला हिस्सा बिल्कुल एक दरख्त के गिरे हुए पत्ते की तरह होता है, इसलिए बहुत ही कम लोग हैं जो कि इसे देख पाते हैं। नंबर 7, लेप्टोसेफेलस। दोस्तों, जब भी कोई मछली अंडा देती है तो इसमें से बच्चे निकलते हैं, तो इनमें से ज्यादातर बच्चों का बच पाना मुश्किल होता है, क्योंकि बड़ी मछलियां और दूसरे समुद्री जानवर इनको खा जाते हैं। लेकिन समुद्र में एक जानवर ऐसा है जो कि जबरदस्त छुपने की सलाहियत रखता है। लेप्टोसेफेलस एक समुद्री जानवर है। देखने में ये मछली की तरह लगता है, लेकिन ये मछली नहीं है। जब लेप्टो अंडे से पैदा होकर बाहर निकलते हैं तो इन्हें बाकी प्रेडेटर्स से बहुत ज्यादा खतरा होता है, लेकिन अंडे से बाहर आते ही इनकी पूरी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाती है। फिर ये बच्चे ऐसी हालत में कई माह तक रहते हैं। जब ये इस काबिल हो जाते हैं कि अपनी हिफाजत खुद कर सकें, तो ये अपनी नॉर्मल हालत में आ जाते हैं। ये एक ऐसी जबरदस्त सर्वाइवल टेक्निक है जो इन्हें कुदरती तौर पर हासिल होती है। हैरानगी की बात यह है कि इनकी अपर बॉडी और इवन ऑर्गन्स तक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। इन्हें कभी प्रेडेटर्स नहीं देख पाते और ये शिकार होने से बच जाते हैं। ये वाकई अल्लाह ताला की कुदरत का बेहतरीन शाहकार हैं। नंबर 6, मोसी लीफ टेल्ड गेको। दोस्तों, मेडागास्कर के जंगल में बहुत ही रेयर जानवर देखने को मिलते हैं, लेकिन मोसी लीफ इन सबसे यूनिक है। अनफॉर्चुनेटली इसे कोई आम शख्स नहीं देख सकता, क्योंकि ये इनविजिबल होने की इनक्रेडिबल क्वालिटी रखते हैं। इनकी बॉडी बिल्कुल किसी दरख्त की शाख की तरह होती है। इवन अगर कोई इसकी स्किन को टच भी कर ले, तब भी वो महसूस नहीं कर पाएगा कि ये कोई जानवर है। खतरा महसूस होने पर ये एक दरख्त की ब्रांच के साथ बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं और प्रेडेटर्स को बिल्कुल नजर नहीं आते। इसकी बॉडी 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। इवन इसकी आंखें भी दरख्तों के तने जैसी ही होती हैं। इसकी हाइडिंग क्वालिटी की मदद से इसे शिकार करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। इंसेक्ट्स इसे दरख्त की शाख समझकर पास से गुजरते हैं और ये उन्हें बाआसानी अपना शिकार बना लेता है। नंबर 5, ऑक्टोपाई। दोस्तों, ऑक्टोपस एक ऐसा क्रिएचर है जिसके 3 दिल होते हैं और इसे समुद्र के खतरनाक तरीन जानवरों की लिस्ट में शामिल किया गया है। लेकिन ऑक्टोपाई, जो कि इनकी सबसे यूनिक नस्ल है, इनमें एक खास काबिलियत पाई जाती है। वैसे तो ये ऑक्टोपस ब्राउन कलर का होता है, लेकिन खतरा महसूस होने पर इनका हाइड मोड ऑन हो जाता है। इस ऑक्टोपस ने साइंटिस्ट के भी होश उड़ा दिए थे।
ये अपनी स्किन का कलर इतनी तेजी और सफाई से चेंज करता है कि ये देखकर इंसान दंग रह जाता है। इसके स्किन सेल्स में मुख्तलिफ पिगमेंट्स होते हैं जिनकी मदद से ये किसी भी जगह का रंग इख्तियार करके इनविजिबल हो सकता है। इसके अलावा डर की सूरत में इसका रंग सफेद हो जाता है और गुस्से की सूरत में ये लाल पीला पड़ने लगता है। बहुत से बायोलॉजिस्ट का मानना है कि ऑक्टोपाई ख्वाब भी देखते हैं क्योंकि सोते वक्त भी ये अपनी बॉडी का कलर चेंज करते रहते हैं। ये वाकई में अनबिलीवेबल है। नंबर 4, मोसी फ्रॉग। दोस्तों, आपने मोस प्लांट्स शायद पहले कभी ना कभी जरूर देखा होगा। ये पौधा आपको तकरीबन हर पानी वाली जगह पर नजर आएगा। मोसी फ्रॉग को ये नाम इसी प्लांट की वजह से मिला है। ये मेंढक वियतनाम में देखने को मिलता है। जब आप इसे पहली दफा देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ये मोस प्लांट का हिस्सा ही है क्योंकि ये इसमें बिल्कुल नजर नहीं आता। इसके अलावा भी वेट फॉरेस्ट के बहुत से प्लांट्स को ये हाइड आउट के तौर पर इस्तेमाल करता है। इसकी बॉडी पर मौजूद ये अनयूजुअल स्किन इसे प्लांट्स में छुपने में मदद करती है। मोसी फ्रॉग ज्यादातर इंसेक्ट्स का शिकार करते हैं। इन फ्रॉग्स का साइज 8 से 10 सेंटीमीटर होता है। ये जानवर सच में बहुत रेयर और यूनिक है। नंबर 3, पिग्मी सी हॉर्स। दोस्तों, समंदर में जितने भी छोटे क्रिएचर्स हैं उनका सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल होता है। उसकी वजह ये है कि कोई भी बड़ा जानवर उनको बाआसानी शिकार बना सकता है। पिग्मी एक बहुत ही छोटा सा सी एनिमल है जिसका साइज सिर्फ 2 सेंटीमीटर होता है। ये क्रिएचर जापान, इंडोनेशिया और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। ये समंदर में 10 से 40 मीटर की गहराई में पाए जाते हैं। ये जानवर छुपने में इतना एक्सपर्ट है कि इसे इंसान तो दूर कोई जानवर भी नहीं देख पाता। ये अपनी सारी जिंदगी प्लांट्स पर गुजारता है। ये अपनी बॉडी का कलर और शेप बिल्कुल उसी तरह कर लेते हैं जिस तरह सी प्लांट की शाखें होती हैं। इनको ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। इवन अगर आप सी प्लांट्स को हाथ में भी पकड़ लें तब भी इसे ढूंढ पाना आम लोगों के बस की बात नहीं। पहले साइंटिस्ट्स को लगता था ये 2 कलर में बदल सकते हैं, येलो विद ऑरेंज बम्स एंड ग्रे विद रेड बम्स। लेकिन 2014 में 2 बेबी पिग्मी हॉर्सेस पर तजर्बा किया गया और एक पर्पल सी प्लांट को एक्वेरियम में रखा गया। सरप्राइजिंगली उन्होंने भी अपना कलर पर्पल कर लिया। ये जानवर वाकई में इनक्रेडिबल हैं। नंबर 2, डेकोरेटर क्रैब। दोस्तों, इस केकड़े को स्पाइडर डेकोरेटिव क्रैब भी कहा जाता है। ये क्रैब कैलिफोर्निया, थाईलैंड, फिलीपींस, मालदीव्स, इंडोनेशिया और मलेशिया में पाया जाता है। बायोलॉजिस्ट्स के मुताबिक ये क्रैब बहुत से सी एनिमल्स के लिए एक टेस्टी फूड है, इसीलिए इनका शिकार करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी बॉडी बहुत ही अनयूजुअल होती है। इनकी बॉडी पर अजीब से बाल होते हैं। इन्हें स्टिल देखकर किसी को गुमान भी नहीं होगा कि ये कोई जानवर है, बल्कि ये एक सी प्लांट लगता है। इनकी बॉडी पे ग्रो होने वाली एल्गी अपना कलर चेंज कर सकती है। जैसे ही ये किसी प्लांट के पास जाता है तो चंद सेकंड्स के बाद ये डिसअपीयर हो जाता है। इसीलिए इस क्रैब को ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। नंबर 1, पिंक विंग्ड स्टिक। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनकी बॉडी का कलर और शेप दरख्तों के पत्तों और शाखों जैसा होता है। पिंक विंग इंसेक्ट भी इन्हीं में से एक है। इस इंसेक्ट में ऐसी एबिलिटीज मौजूद हैं कि ये किसी भी जगह पर इनविजिबल हो सकते हैं। जब ये कीड़ा दरख्तों पर रेस्ट कर रहा होता है तो कोई इसकी मौजूदगी महसूस तक नहीं कर सकता। इवन अगर हवाओं से दरख्तों की शाखें भी हिल रही हों तब भी ये नजर नहीं आता। इससे भी अमेजिंग बात ये है कि जब इस कीड़े को खतरा महसूस होता है तो ये ऐसे एक्टिंग करने लगता है जैसे ये मर गया हो। ये अपनी हरकत बिल्कुल बंद कर देता है और एक मरे हुए जानवर की तरह बेहोश पड़ा रहता है। पहले तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई तना है, क्योंकि ये अपनी टांगों को जिस्म के साथ मिलाकर बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। पिंक विंग स्टिक ज्यादातर साउथ चाइना, ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर में पाए जाते हैं। इनकी हाइडिंग स्किल्स सच में अमेजिंग हैं। उम्मीद करता हूँ आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोबारा किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मेरा और आपका अल्लाह निगहबान।